सो है गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस न्यूमेरिकल मेथड के क्लास में हम जनरल फार्मूला फॉर एरर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इस चीज़ को अगर समझ लेते हो तो यहाँ से बेसिकली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ पे अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें किसी भी एरर, पिछले वीडियो में हमने 3-4 एरर के बारे में पढ़ा था, तो अगर हम जनरल फार्मूला उसका निकालना चाहें, सपोज हमारे पास लेट u इज इक्वल टू सम फंक्शन एफ एक्स वाई जेड be the function of 3 वेरिएबल, राइट। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल का कोई फंक्शन दिया है, सम फंक्शन एफ एक्स वाई जेड बी द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, तो ये अगर हम यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आप पीडी पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में, M3 में हमने पढ़ा था, तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, एक बार अगर हम डेल यू का वैल्यू निकालना चाहें, डेल यू इज नथिंग बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो यहाँ से अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें तो एक बार अगर हम डेल एफ बाई डेल एक्स निकालें यहाँ पे, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास डेल एक्स हो जाएगा क्योंकि हम केवल यहाँ पे डेल के थ्रू निकालेंगे, वाई और जेड जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट हो जाएगा। देन उसी तरीके से हम डेल एफ बाई डेल वाई अगर करते हैं, वाई के टर्म में अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं इसका, तो ये हमारे पास डेल वाई हो जाएगा। देन उसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेड के टर्म में अगर हम इसको निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल जेड। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखा जाए, अगर ये हमारे पास जब फंक्शन u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड दिया रहे तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बट वहीं पे अगर आपको सपोज फंक्शन क्या दे दी, सपोज लेट u इज इक्वल टू फंक्शन x1 x2 x3, ये आपको इनफाइनाइट सीरीज दे दे, xn तक दे दे, राइट। अगर यहाँ पे हमारे पास xn तक दे दे, ये हमारे पास n सीरीज दे दे, बी द फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, ये हमारे पास कितना है, n वेरिएबल है। तो जब हमारे पास इस तरीके से दे दे तो हम यहाँ पे डेल यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी अगर हम बात करें तो ये चीज़ आप देख सकते हो, समेसन अगर हम कर दे, जो i का वैल्यू i इज इक्वल टू 1 to n एंड डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे f का, किसके टर्म में, x के टर्म में, राइट। तो अगर हम इसका वैल्यू देखें और ये हमारे पास डेल एक्स आई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, जब i इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स वन प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स टू प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स थ्री। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए हम तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स एन। तो इस तरीके से जब हमारे पास फंक्शन किसी भी दिया रहेगा तो उसका जब हम एरर निकालेंगे, राइट, जनरल फॉर्मूला भी हम पढ़ रहे हैं, अब हम यहाँ पे अगर एरर निकालना चाहें तो ये हम एरर इस तरीके से निकालते हैं, राइट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे करेंगे किसके टर्म में, तो एक एक के टर्म में। सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल दिया रहेगा, सबसे पहले हम फर्स्ट वेरिएबल के टर्म में निकालेंगे, देन आफ्टर सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, फोर्थ वेरिएबल, ऐसे ही करते करते जितना भी वेरिएबल हमारे पास दिया रहता है उसका हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये चीज़ तो हमने यहाँ पे देख लिया, बट अगर यहाँ से फॉर्मूला की बात करें तो ये हमारे पास बेसिक जनरल फॉर्मूला है, बट मेन फॉर्मूला भी हमें चाहिए ना। अगर हमें मेन फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर देन रिलेटिव एरर ER इन U इज गिवन बाय, रिलेटिव एरर क्या होता है इसके बारे में कल मैंने आपको बेसिकली बताया था। रिलेटिव एरर भी हम वहाँ पे पढ़े थे और एब्सोल्यूट एरर भी पढ़े थे, देन आफ्टर हमने परसेंटेज एरर भी पढ़े थे। तो अगर हमारे पास रिलेटिव एरर IR का वैल्यू अगर यहाँ से पूछा जाए तो IR का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, IR इज इक्वल टू डेल यू अपॉन यू। डेल यू अपॉन यू कहने का सीधा सा मतलब है कि ये हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x। ये भी हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रिलेटिव एरर था। और यहाँ से अगर हम बात करें डायरेक्टली तो ये हमारे पास डेल यू अपॉन यू, इस तरीके से भी हम रिलेटिव एरर को निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लें, राइट, एक क्वेश्चन को अगर हम ले लें यहाँ पे, आप भी बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रिलेटिव मैक्सिमम एरर इन द फंक्शन u इज इक्वल टू 5xy² डिवाइडेड बाई जेड क्यूब एट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 विद डेल्टा x डेल्टा वाई डेल्टा जेड का भी वैल्यू हमारे पास 0.001 दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो सबसे पहले तो हमारे पास आएगा कि रिलेटिव मैक्सिमम एरर पूछा,
और अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, रिलेटिव एरर पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम एरर निकालना है तो मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, जो हम डेल्टा यू निकालेंगे उसका मैक्सिमम ले लेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको और भी समझने में इजी पड़े। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, राइट, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, u इज इक्वल टू 5xy² डिवाइडेड बाई z³, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हम सबसे पहले u का जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे x के टर्म में, y के टर्म में और z के टर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो है y और z तो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 5y² डिवाइडेड बाई z³। यहाँ से अगर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना चाहें तो x और z हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 10xy डिवाइडेड बाई z³। सेम इसी तरीके से डेल यू बाई डेल जेड निकालना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू निकालना चाहें तो ये आप देख सकते हो, ये ऊपर जाएगा माइनस में, तो -15xy² डिवाइडेड बाई z⁴। ये हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड निकल गया। तो यहाँ से अगर मैंने अभी जस्ट आपको बताया डेल यू का वैल्यू, डेल यू क्या है, डेल यू इज नथिंग बट रिलेटिव एरर, राइट। तो यहाँ से अगर हम डेल यू का वैल्यू निकालते हैं तो डेल यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, देन जब डेल यू बाई डेल वाई करेंगे तो हम डेल वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, देन डेल यू बाई डेल जेड करेंगे तो ये हमारे पास डेल जेड का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर हम डेल यू का वैल्यू निकालना चाहें तो ये चीज़ आप देख सकते हो, डेल यू बाई डेल एक्स क्या है हमारे पास 5y² डिवाइडेड बाई z³ एंड डेल एक्स, और ये सब अगर हम इसका मैक्सिमम निकालें, डेल यू का हमें बेसिकली मैक्सिमम पूछा है, राइट। अगर हमें यहाँ पे डेल यू का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो हम यहाँ पे डेल यू मैक्स निकालेंगे, और डेल यू मैक्स निकालने के लिए इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें मोड लगाना होगा। प्लस करके अगर डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू देखो तो ये हमारे पास 10xy z³ एंड डेल वाई का वैल्यू हम रखेंगे। देन उसके बाद डेल यू बाई डेल जेड तो ये हमारे पास हो जाएगा -15xy² डिवाइडेड बाई z³ एंड डेल जेड। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू अब रखना चाहें, वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो ये आप देख सकते हो, डेल यू मैक्स का अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा ये वैल्यू अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, सारा वैल्यू क्या है, सारा हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे भी हम अगर 1 रखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, और डेल x का वैल्यू, डेल y का वैल्यू और डेल z का वैल्यू हमारे पास 0.001 है। तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 5 × 0.001। देन उसी तरीके से अगर सेकेंड में हम रखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 × 0.001। देन अगर इसको रखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 × 0.001। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये चीज़ आप देख सकते हो। चलिए हम कैलसी में सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 0.001 × 5, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गया 0.005 प्लस 0.01 एंड प्लस 0.15। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.03। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा यू मैक्स निकल गया। डेल्टा यू मैक्स जब हम निकाल लिए तो अब हम यहाँ से आई आर का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास पूछा क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम एरर। तो रिलेटिव मैक्सिमम एरर निकाला है और इसका भी जब हम मैक्सिमम निकालेंगे तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। जब हम इसका मैक्सिमम एरर निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आई आर मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू मैक्स डिवाइडेड बाई यू। तो डेल्टा यू मैक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास 0.03, और यहाँ से u का वैल्यू हम देखें तो u का वैल्यू हमारे पास क्या है, u का वैल्यू अगर यहाँ से हम देखें तो u का वैल्यू क्या है 5xy। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये चीज़ आप देख सकते हो 5xy² डिवाइडेड बाई z³। x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है और z का वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास हो जाए 5 × 1 × 1² डिवाइडेड बाई 1³ इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर हम u का वैल्यू 5 रखें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 0.006। तो इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था रिलेटिव एरर का मैक्सिमम निकालने के लिए,
तो ये हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास वैल्यू जो है 0.006 आया। क्वेश्चन क्या दिया गया था, रिलेटिव मैक्सिमम एरर। अगर आपके पास मैक्सिमम एरर नहीं देता तो आप यहाँ पे मोड नहीं लगाते, मतलब ये माइनस में आ जाता, और देन फिर हम इसी तरीके से सेम प्रोसीजर सेम है, बट आपको मैक्सिमम दिया है तो हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम में अगर हम निगेटिव कर देते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तो रहेगा नहीं, इसलिए हमने वहाँ पे मोड लिया और उसको पॉजिटिव किए। अगर वहीं पे सेम आपको बोल दे कि रिलेटिव एरर बस निकालना है तो हमें मोड लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रोसीजर हमारे पास सब सेम रहेगा, बस उसको बिना मोड लिए हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ सीखा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना।